रियल नंबर्स। तो आज का हमारा टॉपिक है रियल नंबर, जो कि क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है। तो रियल नंबर्स को जानने से पहले हमें और बाकी नंबर्स का आइडिया होना चाहिए कि वो कौन कौन से टाइप के हैं एंड किस किस तरीके के होते हैं। तो हमारा फर्स्ट है नेचुरल नंबर्स, सेकंड होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर। इसके अलावा फ्रैक्शन भी होता है, वो भी बाद में डिस्कस कर लेंगे इन बिटवीन। सो फर्स्ट द नेचुरल नंबर्स। सो all counting numbers starting from 1 to infinity are known as natural number। तो जो भी काउंटिंग नंबर्स हम जानते हैं, जो कि हम 1 2 3 4 से करते हैं, और इन्फिनिटी, क्योंकि हम जानते हैं नंबर्स जो है वो इन्फिनिटी पे जाते हैं, अनगिनत होते हैं। तो जो भी 1 से लेकर इन्फिनिटी तक के सारे काउंटिंग नंबर्स हैं वो सब नेचुरल नंबर के अंदर टर्म्ड आते हैं। एंड इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन होती है इसकी एन से, कैपिटल एन। कैपिटल एन से हम नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड सम ऑफ एग्जाम्पल्स आर 1 2 3 4 एंड सो ऑन सो ऑन। देन सेकेंड इज होल नंबर्स। होल नंबर्स और नेचुरल नंबर लगभग दोनों सेम ही होते हैं। द मेजर डिफरेंस इज दैट कि होल नंबर में जीरो भी होता है, अपार्ट फ्रॉम 1 to इनफाइनाइट नंबर्स इट इंक्लूड जीरो एज वेल। सो होल नंबर्स को तो आप ऐसे समझ सकते हो, नेचुरल नंबर्स प्लस जीरो, नेचुरल नंबर्स प्लस जीरो। इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है डब्ल्यू से, कैपिटल डब्ल्यू। एंड इसका एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो जस्ट 0 1 2 3 एंड सो ऑन सो ऑन। द थर्ड वन इज इंटीजर्स। इंटीजर्स वो होते हैं, जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं 1 2 3 4 0 1 2 3, सो ये सारे जो नंबर्स है ये पॉजिटिव नंबर्स है। बट जब हम इंटीजर्स की बात करते हैं तो सारे पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो सारे इंटीजर्स के अंदर आते हैं। तो ऑल पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स and 0. So integer is a combination of all positive numbers, negative numbers and 0, and इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है z से, कैपिटल z से इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है। एंड इसकी एग्जाम्पल अगर हम देखना चाहें तो इट स्टार्ट फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी, वी कैन राइट -4 -3 2 1 0 1 2, it will again goes to infinity। And the fourth one is rational numbers। रेशनल नंबर्स को हम दो तीन तरीके से समझ सकते हैं। तो एक तरीका ये है कि जो भी नंबर को p बाई क्यू के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, द नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, वेयर p एंड q आर बोथ को प्राइम इंटीजर्स, को प्राइम इंटीजर्स। सो ये होती है एक रेशनल नंबर की डेफिनेशन। एंड इसमें ये भी होता है, एक सेकेंड डेफिनेशन ये होती है कि अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन कर रहे हैं, जो कि आप लोगों का लास्ट एक्सरसाइज है इस फर्स्ट चैप्टर का, तो जब हम डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं तो जो भी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होता है या फिर रिपीटिंग होता है तो वो होते हैं रेशनल नंबर्स। एंड जो कि ना ही टर्मिनेट कर रहे हैं ना ही रिपीट कर रहे हैं वो इरेशनल होते हैं। तो वो जब हम वो टॉपिक पढ़ेंगे तो और डिटेल में उसे देख लेंगे। फिलहाल के लिए आप ये समझ सकते हो कि द नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड एज p बाई क्यू in the form of p by q, where p and q are co-prime integers, and one most important thing, that q not equals to 0. It also becomes a big question that if we have an example 2 by 0, so it's not a rational number. But if we have 0, simple 0, if we have 0 in the place of p, it can be 0 by 1 0 by 2, and simple 0 is, it means that it can have anything below it, so it all is rational number। एंड नाउ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर। तो इसकी रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं कैपिटल क्यू से। एंड सम मोर एग्जाम्पल ऑफ रैशनल नंबर, वी कैन हैव 2 by 3, आप कर सकते हो 4 by 5, इट्स -3 by 6, 3 by -2, everything is okay because we have p and q as q is the co-prime integer, so integer can be positive and it can be negative, so we can have anything। and the last is irrational numbers।
अब इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? तो इरेशनल नंबर्स वो नंबर है जो रेशनल नंबर नहीं है, दे आर नॉन रेशनल नंबर्स। एंड सेकंड आप कह सकते हो कि वो नंबर जो कि ना टर्मिनेट हो रहा है ना ही कभी रिपीट कर रहा है। फॉर एग्जांपल वी कैन हैव √2, वी कैन हैव पाई को हम 22/7 या फिर 3.14 अप्रॉक्सीमेट इसे हम मानते हैं, बट इसकी वैल्यू कभी एंड नहीं करती है, इट गोज सो ऑन सो ऑन सो ऑन, एंड ना ही ये रिपीट करती है। सो ये एक इरेशनल नंबर है। √2 की वैल्यू हम ऐसे 1.414 लेते हैं, इट्स ऑल्सो एन अप्रॉक्स वैल्यू, इट ऑल्सो गोज सो ऑन सो ऑन सो ऑन, एंड ये भी रिपीट नहीं करती है, तो ये भी एक इरेशनल नंबर है। तो वो नंबर्स जो ना ही टर्मिनेट कर रहे हैं, सो इट्स नॉन टर्मिनेटिंग, एंड वो ना ही रिपीट कर रहा है, नॉन रिपीटिंग। इसे हम सिंपल वन वर्ड में लिख सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। इसे कई बार लोग रिपीटिंग को रेकरिंग भी लिखते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग डेसिमल expansion of numbers are termed as irrational number. सो ये हो गया। इसके एग्जांपल्स में और भी आप कर सकते हो, √3, √5 समथिंग। एंड ऑल्सो अभी हमने किया कि p/q में हमारा रेशनल नंबर होता है एंड q 0 नहीं होता है, तो अगर हम q को 0 कर दें, फॉर एग्जांपल 3/0, 5/0, हम इसे भी रेशनल नंबर बोल सकते हैं। अब हमारा लास्ट है रियल नंबर। तो हमने सारे टाइप ऑफ नंबर्स कर लिए, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। एंड अगर हम फ्रैक्शन की भी बात कर ले, तो फ्रैक्शन क्या होता है? एक ऐसा नंबर जिसके दो ऊपर नीचे एक टर्म्स होते हैं, जैसे कि फर्स्ट होता है न्यूमरेटर एंड द सेकेंड वन इज डेनोमिनेटर। तो कोई नंबर है जो न्यूमरेटर बाय डेनोमिनेटर के टर्म में लिखा हुआ है, तो उसे हम फ्रैक्शन बोल देते हैं। जैसे कि अगर हम ऊपर लिख देते हैं 2 एंड नीचे 3, इट्स अ फ्रैक्शन। अगर हम -4/6 लिखते हैं, इट्स ऑल्सो अ फ्रैक्शन। -7/3, ये भी फ्रैक्शन है। तो ये सारे टाइप्स ऑफ नंबर हो गए। और रियल नंबर क्या है? तो कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज नंबर। अगर हम इन सारे नंबर्स को सम अप कर दे तो इट्स ओनली द रियल नंबर। So the combination of all the numbers we have, natural number, whole number, integer, rational number, irrational number, or fraction. So the combination of all is termed as real number. So it's the definition of real number, and also I have explained all the numbers, different types of number we have, and this is it for this video, and the next topic will be covered in the next video.